नमस्कार किसान भाइयों, मैं मनोज फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल अग्री उमा में। किसान भाइयों, धान की फसल से यदि हमें बढ़िया उत्पादन लेना है तो शुरुआती अवस्था से लेकर 40 दिन के आसपास का जो समय होता है यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसी समय पर किसान भाइयों, अगर हम अपने धान की फसल की आवश्यकता के अनुसार उर्वरक डालते हैं तो धान की पैदावार बहुत ही बढ़िया होगी। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में आपको धान के फसल के रोपाई के बाद डालने वाली ऐसी 3 खादों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका इस्तेमाल धान की फसल में रोपाई से लेकर 40 दिन के अंदर करते हैं तो आपके धान की फसल में जो कल्लों की संख्या होगी वो बहुत ही ज़्यादा मिलेगी। साथ ही साथ किसान भाइयों, पैदावार भी आपको काफ़ी शानदार प्राप्त होगी। किसान भाइयों, वो कौन कौन सी 3 खादें हैं और इनको कब और कितनी मात्रा में डालना है, किसान भाइयों जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। पहले नंबर पर जिस खाद को आपको डालना है किसान भाइयों, इस खाद का नाम है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। किसान भाइयों, जिस समय आपकी धान की फसल लगभग 30 से लेकर 35 दिन की आसपास हो जाए, उस समय पर धान की फसल को सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जो धान की फसल के ग्रोथ में सहायक होते हैं। खेत की मिट्टी की भी उर्वरता क्षमता को यह बढ़ाते हैं। ऐसे में किसान भाइयों, आपको किसी भी अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ऐसे में आप सगिरका या बायोवीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही बहुत शानदार प्रोडक्ट हैं। इन दोनों में सभी सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जो धान की फसल को लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसकी मात्रा की बात करें तो लगभग 7 से लेकर 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे किसान भाइयों, हमारी जो पैदावार होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको मिलेगी। दूसरे नंबर पर जिस खाद को आपको लेना है वह है किसान भाइयों नाइट्रोजन। कुछ किसान भाइयों इसका उपयोग सही समय पर सही मात्रा में उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते किसानों को अच्छी पैदावार नहीं मिल पाती है। अगर किसान भाइयों नाइट्रोजन की सही मात्रा और सही समय पर उपयोग करने की बात करें तो जिस समय किसान भाइयों धान की फसल लगभग 25 से लेकर 30 दिन के आसपास हो जाती है, उस समय पर किसान भाइयों आप लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नाइट्रोजन का उपयोग अपने धान की फसल में करते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार फायदा मिलेगा। क्योंकि इस समय पर धान की फसल में कल्लों का निकलना शुरू हो जाता है और इसी समय पर किसान भाइयों नाइट्रोजन हमारे धान के पौधों को मिल जाए तो धान में कल्लों का जो फुटाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में होता है। साथ ही साथ पौधों का ग्रोथ तेज़ी से होता है, जिससे हमेशा हमारी जो धान की फसल है वो हरी भरी रहती है। तो किसान भाइयों, नाइट्रोजन का इस्तेमाल इस समय पर आपको ज़रूर करना चाहिए। नंबर 3 पर जिस खाद का आपको इस्तेमाल करना है यह भी बहुत महत्वपूर्ण खाद है, जिसका नाम है पोटाश। जिस समय किसान भाइयों धान की फसल रोपाई से लगभग 40 से 50 दिन के आसपास हो जाए, इस समय पर आपको इस्तेमाल करना है लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ पोटाश। इस समय किसान भाइयों पोटाश का जो काम होता है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर किसान भाइयों इस समय पर आप पोटाश का उपयोग कर लेते हैं तो आपकी जो धान में बालियां आएंगी, इसमें जो दानों का भरा होगा वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही वजनदार और चमकदार होगा, जिससे आपको ज़्यादा पैदावार मिलेगी। इसकी मात्रा की बात करें तो लगभग 20 किलोग्राम प्रति एकड़ पोटाश इस समय पर आपको जरूर डालना चाहिए। साथ ही 30 से 35 किलोग्राम यूरिया भी आपको जरूर देना चाहिए। इस तरह से किसान भाइयों उर्वरकों का प्रयोग करके किसान भाइयों धान की फसल से आप एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं।